नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवा आप सभी साथी लोगों का इस सेशन के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस छोटे से सेशन के अंदर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। 2 या 3 क्वेश्चन अपन करेंगे, देखिएगा, समझिएगा चीजों को। अपन इसके अंदर ये सीखने वाले हैं कि कोई वस्तु होती है, उस वस्तु का मूल्य यदि बढ़ा दिया जाए और उसकी खपत यदि बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए, उसका मूल्य भी बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, या फिर उसकी खपत को बढ़ा दिया या घटा दिया जाए, ये दोनों काम कर रहा है, तो उसके बाद आपसे पूछ ले कि बताओ खर्च कितना बढ़ेगा या घटेगा। या फिर एक बात आपसे यह पूछ सकता है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया और उसके बाद उसका खर्च बढ़ जाता है या घट जाता है, तो बताइए उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी या वृद्धि करनी पड़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन 3 या 4 तरीके से करवाऊंगा और उसमें आपको कहूंगा कि इस तरीके से कर लेना। एक तरीका आपको बताऊंगा, बाकी मैं आपके सामने 4 तरीके पेश करने वाला हूं और एक तरीका वो भी बता दूंगा कि सबसे आसान तरीका कौन सा है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप 10 मिनट इस क्लास के अंदर ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिना किसी सूत्र के अपन चर्चा करेंगे। चाय के मूल्य में क्या कर दी जाती है भाई? 50% की बोलो क्या कर दी जाती है? वृद्धि हो जाती है। एवं खपत में क्या कर रहा है? खपत में ये कर रहा है 20% की बोलो क्या कर रहा है? कमी हो जाती है। मतलब चाय का मूल्य कितना बढ़ा दिया? 50% बढ़ा दिया। खपत में बोलो कितने? 20% कमी कर दी। तो बताइए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा आपके दिमाग में घुसेगा। देखिएगा, मैं पहले आपसे एक बात पूछ रहा हूं जो आप तीसरी चौथी क्लास से जानते हो कि किसी वस्तु का मूल्य होता है, किसी वस्तु का मूल्य होता है, उसको यदि आप खपत से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलो क्या आता है? खर्च आता है। क्या आता है? खर्च। फिर भी आप कहेंगे कि मास्टर नहीं जानते। चलो फिर भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप 50 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी लेके आते हैं, भाव क्या है उसका? 50 रुपए प्रति किलोग्राम, और आप 5 किलो चीनी खपत कर रहे हैं, 5 किलोग्राम चीनी लेके आ रहे हैं, तो बताओ टोटल रुपए कितने लगे आपको? सर 50 रुपए के भाव लेके आए, 5 किलोग्राम चीनी लेके आए, बोलो कितने खर्च हो गया? 250। कितने हो गए? 250। तो ये बात आप जानते हो पहले से, ठीक है। मतलब आप मूल्य जानते हो, मूल्य को खपत से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? खर्च आता है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। अब देखो अपन उन 4 तरीकों से कैसे करेंगे, आपको सारे तरीके बताने वाला हूं। अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि जब आप किसी भाव को या मूल्य को खपत से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या निकल कर आता है? खर्च निकल कर आता है। अभी देखना, एक तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं, 4 तरीके से बताऊंगा सारी बातें। यानी आप ये बात जानते हैं अच्छे से कि सर मूल्य इंटू खपत करते हैं तो क्या निकल कर आता है? आप कहते हो सर खर्च निकल कर आता है देनों की, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं, मैं मानता हूं मूल्य 100, मैंने मूल्य 100 माना, मैं कहता हूं खपत भी 100 करता हूं, तो बोलो खर्च कितना आएगा? 100 इंटू 100 बराबर बोलो कितना आएगा? 10,000। आप यही करेंगे। 4 तरीके आपके सामने पेश किए जाएंगे, अभी देखना, ठीक है। फिर आपको ये कह रहा है कि मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी, मतलब मूल्य पहले 100 था तो अब बोलो कितना हो गया? 150। मतलब ये पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये अब की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब मूल्य बोलो 100 से बढ़कर कितना हो? 50% बढ़ा, 150 हो गए। फिर आपको कह रहा है कि खपत बोलो 20% कमी हो गई, मतलब खपत यदि पहले 100 थी तो 100 में 20% की कमी हो गई, 80। अब बताओ खर्च कितना आएगा? 150 इंटू 80 करोगे, बोलो कितना आ जाएगा? 15 इंटू 8 120, आगे 2 जीरो लगा दिए, बोलो कितना आ गया? 12,000। इसका मतलब अब आपसे पूछ रहा है खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खर्च यदि पहले 10,000 था, अब कितना हो रहा है? 12,000। 10,000 से कितना हो गया? 12,000। इसका मतलब 2,000 खर्च बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2,000 खर्च बढ़ गया, ठीक है। किसके ऊपर बढ़ा? 10,000 के ऊपर बढ़ा। ये लो भाई, 10,000 के ऊपर बढ़ा। परसेंटेज में चाहिए, इंटू 100 कर दो, ये लो। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, बोलो खर्च कितना बढ़ा? 20% बढ़ा। 20% बढ़ा, देन ओके। एक तरीका ये हो गया। अगला तरीका देखिएगा, अगला तरीका देखिएगा। अगले तरीके की बात करते हैं। देखो, अभी जो आपको तरीका बता रहा हूं वो एकदम सीधा सिंपल तरीका है। 50% का मतलब आप जानते हो, आप कहते हो सर 50% का मतलब होता है 1/2। दिखाई दे रहा है ना? 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब कैसे लिखा? 50% को अपने फ्रैक्शन में चेंज किया, मतलब 50/100 लिखा, परसेंटेज को हटाया तो 50/100 लिखा। 50/100 को क्या लिख सकते हैं? 50/100 को लिख सकते हो आप 1/2 भाई। 50/100 को क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख दी, 1/2 लिखा। इसका मतलब मूल्य पहले कितना था भाई? मूल्य पहले 2 था, तो बोलो अब कितना हो गया? 2 के ऊपर 1 बढ़ रहा है, वृद्धि बोल रहा है, बोलो कितना हो गया? 3। अब यदि मैं बात करता हूं खपत की, किसकी बात करता हूं? खपत की बात करता हूं, तो खपत में क्या बोल रहा है? 20% की कमी। अब 20% का फ्रैक्शन फॉर्म जानते हैं, 20% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 20/100। ये लो भाई, 1 बोलो 5 हो गया। मतलब कमी बोल रहा है तो 5 के ऊपर 1 की कमी हो रही है, मतलब खपत पहले 5 थी तो अब बोलो कितनी हो रही है? आपको सर 4 हो रही है, ठीक है। अब यहां खर्चा देखेंगे तो मूल्य 2 है, खपत 5 की हो रही है, खर्चा कितना हो गया? 10। मूल्य 3 है, खपत 4 हो रही है, खर्चा कितना हो गया? 12।
10 के ऊपर पहले खर्चा 10 था, अब कितना हो गया 12, मतलब कितना बढ़ गया 2। तो 10 के ऊपर कितना बढ़ा 2 इंटू बोलो क्या कर दे परसेंट में निकालने के लिए 100, 10 से 10 काट दें, बोलो कितना बढ़ा 20%। कितना बढ़ा 20% बढ़ गया। दूसरा तरीका बता दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर यहां पे 10 है क्या, इसको 100 बनाने के लिए इंटू 10 कर दो, यहां पे 12 को फिर भी 10 से किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से। यहां 100 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 हो गया। यहां 12 इंटू 10 बोलो कितना हो रहा है, आप डायरेक्ट देख लो 100 से बोलो कितना बढ़ा 20%। 100 से 120 हो रहा है, 20% आपका उत्तर आ गया। अगले तरीके से एक तरीका और, आपको सबसे ज्यादा यही तरीका अपनाना है, ठीक है, सीधा शॉर्ट एंड स्वीट यही है, ठीक है। अब देखो यहां पे दूसरा तरीका और काम में लेते हैं। कई बार आप कहते हो कि सर इस तरीके से हम चर्चा करते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100 करते हैं, ऐसे भाई ऐसा भी तरीका अपनाते हो, एक सूत्र काम में लेते हो ऐसे कई बार आप अक्सर। तो इसे कैसे करेंगे, 50% की वृद्धि और ये प्लस 50 ले लिया, ठीक है भाई। 20% की खपत में क्या हो रही है कमी, -20 ले लिया। फिर देखो यहां वृद्धि हो रही है यहां कमी हो रही है, तो यहां प्लस है या माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। फिर ए बी करोगे तो 50 इंटू 20 कर दिया, 50 इंटू 20 कर दिया, और बटे क्या कर दिया 100 कर दिया। 10 से 10, 1 से 1, 50 माइनस 20 30, 30 माइनस 10, 5 इंटू 2 10 है, तो 20 ये हो गया और 10 ये हो गया, बोलो कितना आ गया 20% आ गया, 20% आ गया, प्लस का 20% आ रहा है, ठीक है। एक ये हो गया। एक तरीका और, आप कई बार प्रतिशत प्रभाव मैंने आपको एक बार बताया कि वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब वो है कि 100 प्लस माइनस प्रतिशत इंटू बोलो क्या करते हो 100 प्लस माइनस प्रतिशत बटे क्या करते हो 100 और माइनस क्या करते हो 100। ये प्रतिशत प्रभाव वाला ऐसा तरीका बताया। तो 100 प्लस करेंगे 50, माइनस नहीं लेंगे प्लस लेंगे, बोलो कितना होगा 150 इंटू खपत में क्या हो रही है 20 की कमी, तो 100 माइनस 20 करेंगे, बोलो कितना आ गया 80 बटे बोलो क्या हो गया 100 माइनस बोलो क्या हो गया 100, 10 से 10, 1 से 1, 15 इंटू 8 120, 120 माइनस 100 करेंगे, बोलो कितना आ गया 20%। ये लो भाई आपके सामने एक क्वेश्चन के 4 तरीके पेश किए हैं, लेकिन आपको यही तरीका अपनाना है भाई, ठीक है, आपको ये तरीका अपनाना है शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन के 4 तरीके पेश कर दिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है, अर्थमेटिक को पूरा इसी तरीके से करते हैं अपन, ठीक है। ना कोई सूत्र ना कोई झंझट, फ्रैक्शन को चेंज किया तुरंत आपकी छोटी छोटी कैलकुलेशन है। देन ओके, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, आइएगा, समझिएगा चीजों को। आइए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अपन इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही करेंगे, ठीक हो, वस्तु के मूल्य में, ठीक है, मतलब ये मूल्य की बात कर रहा है भाई, देनों की। अब ये क्या बोल रहा है, खपत की बात कर रहा है, मूल्य इंटू खपत बराबर क्या आता है भाई, खर्च आता है, बराबर क्या आता है, खर्च आता है, यही तो बात हो रही है। मूल्य क्या बोल रहा है, 14 से 2/7% की कमी, तो पहले इसको चेंज करो किसमें, फ्रैक्शन में। 14 इंटू 7 98, 98 और 2 कितना 100, 100/7% आया, इसको परसेंट को हटाना है तो बट्टे में 100 कर दिया, ये लो मतलब 1/7 आ गया। मूल्य पहले 7 था, कमी बोल रहा है तो 7 के ऊपर 1 की कमी, बोलो 6, 7 के ऊपर 1 की कमी। ये पहले बात कर रहा हूं, पहले मूल्य की बात कर रहा हूं, ये अब की बात कर रहा हूं, देनों की। अब देखो खपत के बारे में क्या बोल रहा है, खपत में बोला है 16 से 2/3% की, बोलो क्या बोल रहा है वृद्धि, तो 16 थी 48, 48 और 2 50, 50/3% आया, परसेंट को हटाने के लिए बटे में क्या कर दिया 100, 10 5 से काटेंगे 2, मतलब 1/6 आ गया। वृद्धि बोला है 6 के ऊपर 1 की वृद्धि हो रही है, 6 के ऊपर क्या हो रही है 1 की वृद्धि, तो यदि खपत पहले 6 थी तो अब कितनी हो रही है 7, ये करो मल्टीप्लाई, मूल्य इंटू खपत, बोलो पहले खर्च कितना रहा 42, पहले बाद में मूल्य कितना था 6 और बाद में खपत कितनी हो रही 7, बोलो कितना 42, यहां भी 42 यहां भी 42। खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खर्च न तो बढ़ेगा और न घटेगा। इसका उत्तर होगा न खर्च बढ़ेगा, न बढ़ेगा और न घटेगा, न बढ़ेगा और न घटेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन ओके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चावल के मूल्य की बात कर रहा है, खपत की बात कर रहा है, खर्च की बात कर रहा है। सुनो पहले, ये मैं लिखता हूं मूल्य इंटू बोलो क्या है खपत, बराबर बोलो क्या आता है खर्च, बराबर बोलो क्या आता है खर्च, ठीक है। पहले की बात करेंगे, पहले मूल्य क्या था और अब क्या है, देनों की। आइए समझते हैं। देखो 20% मूल्य बढ़ रहा है, 20% का फ्रैक्शन फॉर्म बताओगे, 20/100 मतलब 1/5 होता है, ठीक है। मूल्य यदि
1/5 बढ़ रहा है क्या? पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा? 6। मूल्य पहले 5, अब बोलो कितना हो गया? 6। देन ओके। फिर बोला है उसका खर्च 50% बढ़ जाता है। मतलब 50% क्या बढ़ जाता है? खर्च 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। भाई 50/100 करेंगे 1/2 आएगा। बढ़ जाता है मतलब 2 के ऊपर 1 बढ़ गया। तो ये खर्च के बारे में बोल दिया भाई, खर्च पहले 2 था तो अब खर्च कितना हो गया? 3। अब देखो यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है कि खपत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब अपन कैसे करेंगे? देखो मेरी बात सुनिएगा आप गौर से, कि आप कहते हैं कि सर मूल्य इंटू खपत क्या होता है? खर्च होता है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 2 आ जाए? 5 से किसको मल्टीप्लाई करूं ताकि 2 आ जाए? आप कहोगे सर 0.4 से कर दो। किससे कर दो? 0.4 से कर दो। मैंने कर दिया, ठीक है। फिर बोला कि 6 को सर किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि क्या आ जाए? 3 आ जाए, मतलब 0.5 कर दिया। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। और भी सरल बता दूंगा। 0.4 से 0.5 बना, इसका मतलब ये कितना बढ़ गया? 0.1 बढ़ गया। 0.1 बढ़ रहा है। 0.1 खपत बढ़ रही है, किसके ऊपर बढ़ रही है? 0.4 के ऊपर। ये लो भाई 0.4 के ऊपर इंटू बोलो क्या कर दिया? 100। दशमलव से दशमलव 1/4 इंटू 100 आया, बोलो कितना आ गया? 25% क्या बढ़ गई? खपत बढ़ गई। आपका उत्तर रहेगा कि खपत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे सर खपत 25% बढ़ जाती है। देन ओके। दूसरी बात, यहां पे आपको कोई दशमलव लेने की आवश्यकता नहीं थी। यहां पे आपको दशमलव लेने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? देखिएगा, ये पेन इसके ऊपर जम रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां देखो, यहां पे आप यदि इसको करते हैं ना, 2:3 इनका रेशियो आना चाहिए खर्च का, तो आप इसको 20 कर दो ना, आप इसको 20 कर दो, आप इसको 30 कर दो ना, 30 कर दो, ताकि यहां पे आपका जो मान आए वो क्या आ जाए? सीधा आ जाएगा भाई, दशमलव का चक्कर ही नहीं रहेगा। अब देखो यहां पे अपने को किस तरीके से 20 लिखा है, यहां पे बोलो क्या लिखा है? 30 लिखा है। मतलब यहां क्या लिखा है? 20, यहां क्या लिखा है? 30। ठीक है, 2:3 आना चाहिए अपना, जैसे कैसे करके। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से करूं, 20 आ जाए। 6 को किससे करूं? 5 से, तो 30 आ जाएगा। 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 4 20। 4 के ऊपर कितना बढ़ा? 1। 4 के ऊपर 1 बढ़ता है, इंटू 100 किया, बोलो काटेंगे, बोलो कितना आ जाएगा? 25%। तो बताइए आपका खपत कितना बढ़ गया? मतलब खपत बढ़ेगी आपकी 25%। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगता है सेशन शेयर किया करो, ताकि समय समय के ऊपर आपको इस तरीके के छोटे 10-10 मिनट के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे और आपको इस तरीके की जानकारी भी मिलते रहे। स्टेटस में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके के सारे जो भी वीडियो की जो भी जानकारी है आपको यदि लेनी हो, मान लीजिए समय के ऊपर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप DK एजुकेशन बाय दिनेश कसवा नाम से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दिया हुआ है, चैनल का, मतलब टेलीग्राम चैनल का, और एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है। DK एजुकेशन बाय दिनेश कसवा एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आपका प्यार, स्नेह, प्रेम इसी तरीके से बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।